आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी की जो पाकिस्तान में बड़ी कंपनी उसमें उसमें शुमार होता है और एक अच्छी कंपनी है और इसके स्टॉक की हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितने जो है वो रिटर्न्स दिए हैं आदम जी ने 20 साल का। हम इसका रिटर्न को देखेंगे, इसके अलावा डिविडेंड को भी देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक करें। अच्छा जी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं एस डिविडेंड जो है इसने दिया हुआ है। अच्छा, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मार्केट कैपिटल जो है वो 12 बिलियन की मार्केट कैपिटल रखती है आदम जी इंश्योरेंस कंपनी। वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 2,23,000 का वॉल्यूम है। आज के दिन की हम बात कर रहे हैं। KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड है, KSE ऑल शेयर में है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है इसका शेयर, लेकिन रिटर्न के हवाले से अगर हम देखें तो रिटर्न किस तरह से है आगे हम बताएंगे कि 20 साल के रिटर्न क्या है। इस वक्त जो हमारे पास रिटर्न है वो एक वीक का जो रिटर्न है वो 5% का रिटर्न है। 1 मंथ का जो है वो 3.99% का रिटर्न है। 3 मंथ में ये -0.62% रिटर्न का शो करी और 6 मंथ में 18.41% का रिटर्न और एक साल में 66.40% का रिटर्न है। रेट इस वक्त ये 36 रुपये 99 पैसे में ट्रेड हो रहा है। तो एक अगर आप एवरेज कंपनी देखें तो जो है वो और इसका जो यहाँ पर देखें कि डे रेंज के अलावा वीक में ये 52 यानी एक साल की जो कम से कम इसकी जो प्राइस थी वो 21 रुपये 40 पैसे थी और 40 रुपये 53 पैसे तक ये आगे गया है। इस वक्त ये 36-37 रुपये के दरमियान है। अगर कुछ टाइम के बाद आप इसको परचेज करते हैं तो जिस तरह से मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है 3-4 दिन से, तो अगर इसी ट्रेंड में अगर आप इसको ले सकते हैं तो ये तकरीबन 41-42 रुपये तक जाने की इसकी प्रेडिक्शन है। फाइनेंशियल देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ इस वक्त जो है इसका -12 में है, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का जो फोकस है वो इस तरफ नहीं जाता इंश्योरेंस की तरफ, तो ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो फिर जब तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं होता है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, उसके बाद फिर आप इंश्योरेंस के बारे में जाते हैं और उसके मुतालिक आते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी के रिटर्न इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.46% है जो कि मुनासिब है और टोटल इक्विटी 30 बिलियन की इसकी टोटल इक्विटी है। अब हम देख लेते हैं कि क्या रिटर्न्स दिए हैं, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और हमें एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम इसमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे उसके शेयर ने ऊपर ही जाना होता है। सवाल ये होता है कि कंपनी की सिलेक्शन कैसे करनी है, तो उसके हवाले से हमने अपनी वीडियोस अपने चैनल प्ले लिस्ट में बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्या है और आगे जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें समराइज़ की हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें समरी देखते हैं कि अगर 1000 शेयर हम इन्वेस्ट कर देते 2004 में तो आज उसकी क्या रिटर्न्स होती है। तो देखिए 1000 शेयर की जो मालियत बनती है वो बनती है 49,700 रुपये, यानी कि 49 रुपये और 70 पैसे का इसका एक शेयर था 2004 में। लोएस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, कम से कम जो प्राइस होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड जो पेड किया वो 140 रुपये और 1,40,46,040 रुपये का डिविडेंड पेड किया है। बोनस शेयर जो इशू है वो 3,237 बोनस शेयर इशू है और करंट प्राइस जो है 36 रुपये और 79 पैसे की है। टोटल नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं 4,237 रुपये। तो मतलब 1000 आपने परचेज किए थे और उस वक्त 49 रुपये और 70 पैसे का एक शेयर आपने लिया था और इस वक्त आप देख सकते हैं कि 1000 शेयर की जो बोनस आपको मिला है वो 3,237 का बोनस, तो ये जो टोटल हो गया 4,237 शेयर। टोटल जो वैल्यू बनती है वो 3 लाख और तकरीबन 2,502 रुपये की बन रही है, जिसमें अगर हम डिविडेंड और भी ऐड कर लेंगे तो तकरीबन 4-5 लाख के दरमियान इसकी जो है वो बनती है। जो सालाना ग्रोथ हम देखें एवरेज ग्रोथ तो वो 9.45% है।
एक मुनासिब पर है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं है लेकिन एक अच्छा रिटर्न आप समझ सकते हैं, क्योंकि 6-7% से बेहतर है कि 9%। ये इन्फ्लेशन भी हमारा 9-10% 10.5% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया है हमने 4 से 2023-24 के दरमियान। तो इन्फ्लेशन को बीट तो नहीं कर सकते लेकिन उसके लेवल उसने ज़रूर किया है। तो अगर आपके पास सिर्फ पैसे होते और वो उसकी वैल्यू आज कुछ भी नहीं होती, और अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस कंपनी में, तो आपकी कंपनी की जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो तकरीबन कोई ये 4.5-5 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल रहे हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट थी 49,700 रुपये। तो डिटेल देखते हैं, डिटेल में हमें समझ में आएगा कि डिविडेंड किस तरह से दिए हैं और बोनस किस तरह से दिए। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपको पता चले। तो 2005 से डिविडेंड दिया है इन्होंने 3 रुपये का, और 2005 में फिर बोनस दिया है 10% का, तो अब शेयर हो गए 1100। यानी कि 2005 में जो रिटर्न दिया था वो 1000 शेयर पे था, 2005 में फिर बोनस आपको जो मिला है वो 1100 हो गए हैं, और 2006 में फिर डिविडेंड दिया है 28% के, जो 2.8 रुपीज़ होती है वो 1100 रुपये, सॉरी 1100 शेयर पे अप्लाई हुए 3080 रुपये का डिविडेंड बनता है 2006 में। 2007 में 2006 में फिर बोनस भी दिया है, फिर 1238 हो गए। तो इसी तरह से बोनस और डिविडेंड दे गया। तो अगर ये कंपाउंडिंग होती है तो देखिए, आपने शुरू में जब 2005 में आपने ये परचेजिंग की होती शेयर, तो 1000 शेयर पे वो 3000 रुपये का रिटर्न आपको मिल रहा था। लेकिन 2024 में अगर आप डिविडेंड देखें तो 15% का, यानी कि 1.5 रुपये का डिविडेंड बनता है, और ये जो अब डिविडेंड बन रहा है वो 4237 शेयर के ऊपर मतलब मिल रहा है। तो बोनस शेयर मिल जाने से आपको डिविडेंड में इजाफा होता है। तो लेकिन अभी देखें ग्रोथ इसकी 2019 से जो डिविडेंड देने की जो शरह है वो 2.5 है, 1.25 है, 1.25 है, 1.5 है, 1.5, यानी कि 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। तो डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है आप कंपनी की जब सिलेक्शन करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आपको ये सब चीज़ें नोट करनी होती है कि डिविडेंड में ग्रोथ है या नहीं है। और बोनस शेयर तो इन्होंने दिए हैं लेकिन डिविडेंड में ग्रोथ नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस को क्या है। तो 10% एवरेज इसका रिटर्न है, तो नॉर्मल कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, इसको हम ब्लू चिप कंपनी में शुमार नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्त के साथ शेयर करें, अपने फैमिलीज के साथ शेयर करें, उन्हें पता चले कि आप आज की इन्वेस्टमेंट कल आपको एक अच्छी वैल्यू दे सकती है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो हर कंपनी पे हमने रिव्यू किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।